के यही है। कहा आप सुनो, था उसी जमात का, कहा उनकी दावत करो। वो हर गरीब और अमीर के घर दावत में आते, खाने में जहर रख दो, लुकमा उठाएंगे, अंदर जाएगा, असर करेगा, मोहम्मद का काम हो जाएगा माअल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला नीचे बैठ। बोले क्यों? बोले तुझसे आता मशवरा देना। बोले क्यों? बोले जहर खाने के नीचे रखने की बात करता। अबे मुझे वो दिन भी याद है कि एक आदमी आस्तीन में खंजर छुपा के गया था और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने उसे भी देख लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नादान, जो आस्तीन का छुपा हुआ खंजर देख ले तो क्या वो खाने के नीचे का जहर नहीं देख सकता? कहा बिल्कुल देख सकता था। तो फिर बैठ नीचे। कहा कोई और आदमी हो तो उठे। दूसरा उठा, कहा सब मेरा मशवरा मानो। कहा आपका मशवरा क्या है? कहा मेरा मशवरा ये है, उन्हें गिरफ्तार करके लाओ और किसी तंगो तारीख मकान में कैद कर दो, खाने दो ना पीने, तड़प तड़प कर मर जाएंगे माअल्लाह। अबू जहल बोला है तू भी बैठ। बोले क्यों? बोले मशवरे आते हैं तुमसे देने। बोले नादान, दीवार में मकान में बंद करने की बात करता। वो दिन आज भी याद है, जमीन मक्के की थी और कदम अब्दुल्ला के बेटे का। उंगली उठाई थी उन्होंने और जमीन से उंगली उठाकर आसमान पर चमकने वाला चांद उंगली से दो टुकड़ा कर दिया। अरे नादान, जो अपनी उंगली के इशारे से चांद को चीर दे तो क्या वो दीवार को दो टुकड़ा नहीं कर सकते? कहा बिल्कुल कर सकते। कहा तो फिर तू भी बैठ। अबू जहल बोला है कोई तीसरा? एक और उठा, डरता डरता डरता। कहा साहब इजाजत हो तो बोलूं? बोले बिल्कुल बोल दे। कहा साहब एक ऊंट लाओ। क्या लाओ? ऊंट। बोले उसका क्या करेगा भाई? बोले उस पर बैठाओ उन्हें और बैठाने के बाद उन्हें ऊंट पे बांध दो और ऊंट को मार के मक्के के पहाड़ों में निकाल दो, टकरा टकरा के मर जाएंगे माअल्लाह। इतना जब कहा तो अबू जहल बोला अरे तू तो सबसे ही आगे निकला, बैठ नीचे। कहा क्यों? अबे कहां से जिस पर बैठाएगा अब्दुल्ला के बेटे को। कहा हुआ क्या? कहा तू तो सो के भी नहीं उठता, मैं मक्के के अरूद को सुबह सुबह अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की चौखट पर सलाम करता हुआ देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकारे दो आलम का अंसर, आका की यादत, दाता की यादत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इतना सुनना था। 40,000 के मजमे से आवाज आई, साहब आप मशवरा दे दो। जी जी। तो ये चाबी यही रहा था। खट से खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला भाई सुनो, मोहब्बत करने वाले तो बहुत देखे हैं अपनी जिंदगी में, मगर ऐसे आशिक किसी के नहीं देखे जैसे उनके। कहा क्यों? बोले जब जब मुंह धोते हो तो पानी नीचे गिरना चाहता तो गिरने नहीं देते, अपने हाथों में लेके चेहरों और सीनों पे मल लेते, तबर्रुक बना के घर में रह जाते। बोले फिर? बोले अगर एक आदमी जाएगा तो उनका खानदान जिंदा नहीं छोड़ेगा, हड्डियां भी हिस्से में नहीं आएंगी। कहा और क्या करें? कहा 40 उठो, 40 उठे। कहा तलवारें उठाओ, तलवारें उठा ली। कहा एक साथ 40। आज रात को उनकी चौखट पे जाना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरा मक्का आराम से सोता है, वो हुजरा खोल के सुबह को वजू करके अपने रब की इबादत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के बारे में, किसके बारे में? अरे जोर से बोलो, किसके बारे में? है इतना जब कहा 40 में इनाम क्या मिलेगा? कहा 100 ऊंट हम बदले में देंगे अगर तुम मोहम्मद का कत्ल करके आओगे। माज़अल्लाह इधर इनाम बोला गया, उधर दुश्मन 40 तलवारें लेके तैयार हुए। कोई मुखबिर नबी के पास नहीं गया, किसी ने जाकर इत्तला नहीं दी, किसी ने जाकर मुस्तफा को नहीं बताया, मगर ये सारे उलूम अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। मेरे सरकार ने इस मीटिंग को हुजरे शरीफ में मुलाहदा किया था। नबी निकले हुजरे से, अली के हुजरे पर पहुंचे, अली को बुलाया और बुलाकर अपने हुजरे में जमीन पर लिटाया। मुस्तफा तख्त पर लेटे, रात का एक हिस्सा गुजरा था, खुदा की कसम दायरे सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, सैयदुल मलाइका आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्रील
शिर्क है ये, बिदअत है ये। हमने कहा और क्या करें? कहा सलाम मत पढ़ो। हमने कहा तेरी माने या रसूल पाक की माने? अरे नादान कहीं के, अगर सलाम शिर्क बिदअत और हराम होता तो नबी जिब्रील को नहीं रोकते क्या? नबी ने जिब्रील को नहीं रोका। पता ये लगा नबी पर सलाम पढ़ना जहां खुदा की सुन्नत है वहां जिब्रील की भी। जोर से बोलो, वहां जिब्रील की भी। सुनिए इधर, मेरे सरकार को बेदार किया, हुक्म खुदाबंदी सुनाया। मुस्तफा जान रहमत शमे पस्ब हिदायत नौशाहे पस्ब जन्नत ने जिब्रील को, हजरत अली को जगाया, अपने बिस्तर पर लिटाया, कंबल उड़ाया, पैसों की थैली निकाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बोले आका ये क्या है? नबी बोले पैसे। अली बोले आका कैसे? नबी ने फरमाया अली जो कत्ल करने आए हैं इन्हीं के। इतना कहते हुए मेरे नबी की आंख से आंसू निकल गए। जानते हो क्यों? अली ने कहा का मतलब, नबी ने फरमाया अली ये कौम कत्ल तो करने आ गई है, लालच होगा, मगर अली जब इन्हें कुछ रखना होता था तो ये तेरे नबी के पास रखते थे। सुभान अल्लाह। इन्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं, चाचा पे नहीं, ताया पे नहीं, रिश्तेदार पे नहीं, खानदान पे नहीं, अपनों पे नहीं। अगर अमानत रखना होती थी तो तेरे नबी के पास रखते थे। शाहपुर दसर के जिंदगिल सुन्नियों, जुमला सीने की तख्ती पर कंधा करके ले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन भी जानते थे कि जमीन पर खुदाए पाक ने अगर किसी को अमानतदार बना के उतारा है तो वो आमना के बेटे अब्दुल्ला को उतारा है। अजमत है नबी की। मेरे सरकार ने तो थैली निकाली, अली के हाथ में थी। किसके हाथ में? अरे जोर से नहीं बोलोगे। अली ने ले ली। नबी ने कहा अली सो जाओ, सुबह जागना, अमानत है बांटना और तुम भी उधर ही आ जाना। यह कहकर मेरे नबी ने अपने हुजरे से मिट्टी और कंकर उठाई। हाय हाय, इसका मतलब नबी के हुजरे में पत्थर लगा हुआ नहीं था भाई, फर्श भी नहीं था। और जानते हो हुजरा कितना बड़ा था? एक अमेरिका का बहुत बड़ा राइटर है, मुसन्निफ है, साइंसदान, सिर्फ इसी बात पर कलमा पढ़ा है उसने। वो कहता मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ लिया कि जो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मुसलमानों का नबी, रिफार्मर, अवतार उनका, पैगंबर मुसलमानों का, जिसका रूम इतना बड़ा कि पैर फैलाता तो सर दीवार में लगता, सर फेंकता तो कदम दीवार में लगता, आज उसका इस्लाम पूरी दुनिया के खत्तों में चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर छूटा होता तो दुनिया के हर मीनार से उसके नाम की आवाज नहीं आती। सिर्फ इसीलिए अमेरिका के उस बड़े मुसन्निफ ने कलमा पढ़ लिया कि जिसने छोटे से हुजरे में बैठकर दीन का इतना बड़ा काम किया हो उसका दीन कभी छूटा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया उसने। उस हुजरे से निकले नबी, सूरह यासीन की तिलावत की। सुभान अल्लाह। काय की तिलावत? अरे जोर से तो बोलो यार। सूरह यासीन की। और यासीन शरीफ क्या है जानते हो? गांव में बला है, सूरह यासीन पढ़ो। घर में बीमारी हो, सूरह यासीन पढ़ो। जानवरों में बीमारी हो, सूरह यासीन पढ़ो। दिमाग में खराबी हो, हाथ रख के सूरह यासीन पढ़ो। कान से सुनाई देना बंद हो गया हो, 3 दिन तक सूरह यासीन पढ़ो। जागने के वक्त तकलीफ हो, ईमान वाले के सामने सूरह यासीन पढ़ो। रास्ते में दुश्मन का अंदेशा हो, सूरह यासीन की तिलावत करो। गुंडों दुश्मनों ने घेरा हो, बचने के लिए सूरह यासीन पढ़ो। जहां बीमारियों ने तुम्हें हकीमों तबीबों डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, ऐसे वक्त में सूरह यासीन पढ़ो। अल्लाह इसकी बरकत से मुश्किलों को टाल देगा। जोर से बोलो और दिल लगा के बोलो, इसकी बरकत से टाल देता है। मगर नहीं, इसे तो भूले हुए हो ना तुम। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। भूले हुए हो। आज तो दुकानें खुली पड़ी हैं मौलवियों की भी, कमी थोड़ी है मियाँ लोगों की। कुछ मियाँ तो इसी चक्कर में घूम रहे हैं हर वक्त, ले झोला हाथ में,
कहां को जा रहे हो मियाँ? बोले भूत उतारने। भूत उतारने जा रहे हैं मियाँ। और भूत भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं साहब, ठिकाने नहीं है। मज़ारों पे भी लाइन लगी पड़ी है। शायद बरेली शरीफ की दरगाह है एक आला हजरत की, जहां अल्लाह का करम है आज क्या जो औरत नजर नहीं आ रही है उन गलियों में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारी खानकाएं हमारी हैं, हमारी। मगर जो खानकाहों का काम था अल्लाह की कसम हो ही नहीं रहा। हाँ, जो असल काम है खानकाहों का अगर होने लगे, इस्लाम को आज भी फायदा है। खानकाएं सिर्फ ताबीज चोरियों के नाम हो गई, वरना अगर सही माना में जो पैगाम गरीब नवाज का है, साबिर पाक का है, निजामुद्दीन औलिया का है, मखदूम सिमना का है, बरेली के आला हज़रत का है, अगर उन्हीं गद्दियों से आज भी ऐलान हक होने लगे, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुसलमानों पे उंगली उठा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले। लाइन लगी पड़ी है, लाइन मज़ारों पे, जिधर देखो औरतें कूद रही हैं, धड़ाधड़ पेशियां। क्या हो गया तुझे? बोले बोलियो मत। बोले क्यों? बोले फुर। बात क्या? बोले इस पर गरीब नवाज आ गए। गरीब नवाज, साबिर पाक, और बता कितने कितने बड़े रही है। कह रही है मखदूम सिमना, बदायूं की छोटी बड़ी सरकारें, तू ही बन के आई है हुकूमत। तू इतनी बड़ी हो गई, तुझ पर गरीब नवाज आएंगे। साबिर पाक, मखदूम सिमना, बरेली के आला हजरत, बदायूं के ताजुल फहूल, बेवकूफ जाहिल कहीं की, तुझे शर्म नहीं आती? इस्लाम की तौहीन करती है। कान खोल कर सुनो, औरत कोई हो, किसी औरत पर कभी अल्लाह के वली की सवारी आई नहीं सकती। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के तारीफ करो जुमले की, हाथ उठा के बोलो, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो। एक चीज है, भूत आ सकता, भूतनी आ सकती है, खबीस आ सकता, नापाक जिन आ सकता है, गंदा खबीस आसेब का असर हो सकता। अल्लाह का वली तेरी बेटी पर नहीं आएगा। अजीब मामला, अजीब मरहला तुम्हारा, समझ में नहीं आता। कान खोल कर सुनो, रास्ता बदलो अपनी बेटियों का रास्ता। हर बात पर बेटियों के पीछे पीछे भी मत भाग। हाँ, अगर कोई तकलीफ है तो हॉस्पिटल में भी लेकर जा, वहां भी दिखा। वरना 8 दिन 15 दिन के बाद हो क्या रहा मालूम है? ये कह रही है बोले इस घर में ना रहेंगे हम। बोले क्यों? बोले जगह बदल दो। जगह बदलवा रही है, जगह सास के साथ नहीं रहना। ये निकला भूत। सबसे बड़ी भूतनी तो ये लिपटी पड़ी थी। ससुर को नहीं खिलाया जा रहा, सास को नहीं खिलाया जा रहा, नंद और देवर को नहीं देखा जा रहा। हर बाप और हर मां को चाहिए, तेरे आगे भी बेटियां हैं। जिस घर में तेरी बेटी दुल्हन बन के गई है, सर पे हाथ रख के उसे नसीहत कर दे। ए बेटी, मेरे दामाद की खिदमत करना, उसके बाप को मां बाप समझना, उसकी मां को मां समझना, उसके भाई को भाई समझना, उसकी बहन को बहन समझना। अल्लाह की कसम खा के मैं बड़े रसूल से ऐलान करता हूं, तेरी बेटी को कभी तलाक नहीं हुई। आप तो सही रास्ते पे, तुमने अपना रास्ते छोड़ दिया। लाइन लगी पड़ी है, लाइन मज़ारों पे। कान खोल कर सुनो, किसी मज़ार पे औरत को जाने की इजाजत नहीं है। सुनियो, सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं, मदीने में का है। जोर से बोलो, जोर से। मज़ारों पे चादरें खुद चढ़ाओ, फूल खुद चढ़ाओ, मज़ारों पे खुद जाओ। अपनी औरतों, अपनी बहनों, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों को मत भेजो मज़ारों पर। कुरान की तिलावत करने
बेटियों की हिफाजत हो तो अपनी बेटी को हिदायत कर। सुबह को बेटी फजर की नमाज पढ़े, बीबी फजर की नमाज पढ़े, माँ फजर की नमाज पढ़े, बहन फजर की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद चारों कुलों की तिलावत करके हाथों पर दम करे, सीने पे हाथ रखे, अपने सर पे फेर के अपनी गर्दन पर रख ले। अल्लाह की कसम सुबह से शाम तक तेरी बेटी हर तरह की बला मुसीबत से महफूज होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम तो कर सही, जो सही काम है वो करो, गलत फहमी में मत रहो, सच्चाई की तरफ आ। बात समझ में आई? बात पूरी कर लूं। नबी निकल रहे हैं हुजरे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे, हाथ उठा के नहीं बोलोगे। हुजरे से निकल रहे नबी, 40 खड़े हैं नबी के हुजरे पे। कितने? 20 इधर 20 इधर, तलवार हाथों में। नबी बीच में से जा रहे हैं। जोर से कह दो यार। बीच में से जा रहे हैं नबी। अल्लाह की कसम निकल गए, एक भी आंख नबी को देख न सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे रहमत की चादर में खुदा छुपाए उसे कोई देख नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाए उसे कोई छुपा नहीं सकता। नबी बीच में से निकल के जा रहे हैं, बीच में से। है भैया तुम कहां जा रहे हो? अच्छा, निकल गए नबी। जैसे ही निकल के गए, ये 40 खड़े ही हैं, 40। वो बैठ गया, बहुत देर से खड़ा था। कोई बात ना, इधर देखे आप। सुबह हो गई साहब, उन्हीं के मोहल्ले का एक बुड्ढा आ गया। आके इन्हें जब खड़ा हुआ देखा तो आके देखा और देख के बोला भाई कैसे खड़े हो? तो सीना तान के बोले हम ही तो हैं वो जिन्हें चुना गया था कल की मीटिंग में। तो बूढ़ा बोला काहे के लिए? बोले इन्हें कत्ल करने जो अंदर लेटे हैं। तो बूढ़े को हंसी आ गई। बोला मतलब? तो बोले मतलब कुछ ना, हैरत हो रही है मुझे तुम पे। बोले क्यों? बोले रात भर की नींद खराब कर दी तुमने। बोले हुआ क्या? बोले जिनके इंतजार में खड़े हो वो तो रात ही चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान। बोल रहे यार, जोर से नहीं बोलोगे। इतना जब कहा ईमान से बताओ यार, जो रात भर जगे हों, ऐसी बात सुनकर उन्हें गुस्सा ना आया? इतना गुस्सा आया कि तलवारें इसी की तरफ करके बोले जरा बात तुम पहले तेरी खबर ले। अबे 1 मिनट कुछ सोए नहीं और तू कह रहे आके वो चले गए। जब चाहते तो तुझे दिख गए, हमें 40 को नहीं दिखे। तो वो बोला भाई मैं तो सही कह रहा हूं, मुझे तो दिखे। बोले कैसे दिखे? बोले जाते हुए दिखे। तो बोले तुझे दिख गए, हमें क्यों नहीं दिखे? बोले ये खता तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है। सुभान अल्लाह। तो बोला भाई तुम पर सबूत क्या है? 40 के 40 बोले सबूत क्या है? तो बोले मुझ पर कोई सबूत ना, सबूत भी तुम ही देखे गए। तो 40 के 40 और गुस्से में आ गए। बोले देखो दिमाग खराब कर रहा नहीं कर रहा है? अबे सबूत नहीं है तो बोल क्यों रहा? कहा सबूत तुम्हें देखे गए। बोले मतलब? बोले मैंने देखा जब जा रहे तो तुम्हारे सरों पर गुट डालते हुए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। बोले गुट डालते हुए जा रहे थे। अल्लाह की कसम, इतना जब सुना तो हाथ रखा सरों पे, सबके सरों पर कंकर, सबके सरों पर पत्थर, जिसका जिक्र कुरान में भी आया, वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। इसी का जिक्र किया गया है ना। तब देखा तो कहा हाँ भाई बात तो सही है, डाल के गए इसका मतलब चले गए। इसे करीब बुलाया, प्यार से कहा अरे जरा बात तो सुन यार, बात तो तेरी सही है कि चले गए, मगर ये तो बता दे यार दरवाजा खुला क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। पूरी रात हो गई तो 40 के सामने बोला बेवकूफ मत बनो भाई, चले जाओ, उनके लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं है। कहा क्यों? बोले मैंने उनके चाहने वालों को उन्हें नूर भी कहता हुआ सुना। सुभान अल्लाह। और नूर के लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं है, और उन्हें आज तक कोई पहचान ना सका। तुम 40 कत्ल करने आ गए बेवकूफो, चले जाओ, तुम उन्हें नहीं पहचान पाओगे इसलिए कि वो नूर है। सुभान अल्लाह। अरे दोस्त बोलो क्या है वो? नूर है, नूर। और शाहपुर वालों पर तकरीर के आखिरी जुमले सीने की तख्ती पर ये भी नोट कर लो। आज बहुत लोग मैदान में आए, वो कह रहे हैं नूर नहीं है, हमारी तरह बशर हैं। एक हमें भी मिल गया ऐसा ही, हमसे बोला मौलाना तुम तो अपने नबी को नूर कहो। मैंने कहा तू क्या कहना चाह रहा? बोले हमारी तरह बशर हैं। मैंने कहा वे कालिया ना देख
कर अब हल्ले का तू तेरी तरह कैसे कहा मौलाना जैसे हमारे कान वैसे उनके भी। मैंने कहा तेरे कान का आलम तुझे शाहपुर की मस्जिद की अदान की आवाज नहीं आती? मेरा नबी गुंबदे खजरा में लेटकर शाहपुर दफर का जलसा समाप्त कर लेता है। कहने लगा मौलाना, मैंने कहा बोल। कहा जैसे हमारी आंखें वैसे उनकी भी। मैंने कहा बे अंधेरे तेरी आंख देखी है हमने, तुझे अपने घर का भी नहीं देखता। और मेरा नबी हुजराए आयशा में बैठ के लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता है। सुभान अल्लाह। कहा मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे उनका भी। मैंने कहा रे मुंह फैला, जरा बात तो सुन, मेरे नबी के मुंह से अपने मुंह का मुकाबला। कहा मौलाना, मैंने कहा बात बता। कहा मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसा उनका भी। मैंने कहा सुन, तेरे मुंह का आलम थूक निकले तेरे मुंह से। एयरपोर्ट पर लिखा थूकना मना, स्टेशन पर लिखा थूकना मना, रोडवेज पर लिखा है थूकना मना, थाने में लिखा है थूकना मना, चौकी में लिखा है थूकना मना, हाई कोर्ट में लिखा है थूकना मना, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है थूकना मना, अदालतों की चोटी ब्रांचों में लिखा है थूकना मना, हर ऑफिसर रूम में लिखा है थूकना मना। यहाँ तक के घर में आ गया, जैसे घर में आया तो बेटी बोली पापा मोहब्बत बहुत करती हूँ मगर खबरदार जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बहन बोली भैया जान दे दूंगी तेरे लिए मगर तेरी घाइयों से गुटखा निकलता हुआ बड़ा बुरा लगे। बीबी बोली खबरदार जो घर में गुटखा खा के थूक दिया, ये तेरे थूक का आलम बेटी पसंद ना करे, बहन पसंद ना करे, बीबी पसंद ना करे, माँ पसंद ना करे, और ये मुस्तफा के मुंह से निकला हुआ दुआ मौला अली की दुखती आंख पर लगे तो अली की आंख को शिफा मिल जाए। हजरत जाबिर के घर में अगर आंखें पर लगे तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए। हजरत कताबा की हाथ टूटी हड्डी पर लगे तो टूटी हड्डी को छोड़ दे। यही दुआ पे बहन सिद्दीक अकबर के साथ के दसे अंगूठे पर लगे 12 बरस के लिए शहर दूर हो जाए। यही दुआ अगर कारी कुएं में डाल दे तो पानी कयामत तक के लिए मीठा हो। कहा मौलाना, मैंने कहा जल्दी जल्दी बता दे टाइम ना। बोले जैसा हमारे हाथ वैसे उनके भी। हमने कहा हमने देखा तेरा हाथ कभी कभी पाक बले की बाजार में दूसरे की जेब में भी चला जा। अरे बोलो, और ये है मुस्तफा का हाथ। एक बार रखा था बिलाल हबशी के सर पे। बोल यार भाई बोल, उम्मत का इमाम बना। आला हजरत ने जब कमाल देखा हाथ का तो उठाया कलम और लिखकर चले गए। हाथ जिससे उठा गली कर दिया मोचे पहले सखावत पे लाखों। सुभान अल्लाह। मौलाना जैसे हमारा पैर वैसा उनका भी। हमने कहा हमने देखा तेरा पैर, कभी कभी पिक्चर हॉल में भी जावे। अरे बोलो, और ये है मुस्तफा का कदम पाक। मक्के से उठा यसरिब में पहुंचा, मिट्टी दारू शिफा बना। कहने वाला कह के चला गया जिसके आने से यसरिब मदीना बना। ऐसे कदमों की अजमत पे लाखों। हाँ मौलाना जा रहे हूं मैं। मैंने कहा जाइए मत, बात सुन ले। बेवकूफ तो रही जो इतनी देर से मगज मार रहा, बात सुन। तो कहा मौलाना एक बात और बताओ। ए भैया पांचों बैठ जाओ, 1 मिनट बैठो। अरे हो गई तकरीर में जा रहा हूँ, हजरत आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलो, बगैर बात बताए उठ जाऊं या बता दूं? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? हाथ उठा के बोलो। कहा मौलाना जाऊं? मैंने कहा जाइए मत। एक बात और बता, क्या पूछना चाह रहा था बोल। कहा मौलाना है तो बशरी हमारी तरह। मैंने कहा सबूत, क्या सबूत दे? बोले मौलाना अगर नूर है तो उन्होंने शादी क्यों की? हमने कहा सुन, कितनी उम्र है रे तेरी? बोला 25 साल का यंग हूं। हमने कहा यार एक औरत है 40 साल की शादी करेगा? बोला हूं। मैं कर रहा हूँ 40 साल की बुढ़िया से। तो मैंने कहा और? बोले 18-20 साल के हो तो बता। मैंने कहा तेरे बाप को ना मिल रही क्या? हम क्यों बता? मैं हमारी नजर में तो वो ये कर ले। बोला मैं तो नहीं कर रहा। मौलाना बुढ़िया मेरे लिए छठी है क्या? तो मैंने कहा यही तो फर्क है तेरी और मुस्तफा की शादी में। तुझे 18 साल
शादी की, बल्कि 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह नबी ने सिर्फ इसलिए फरमाया था कि उस जमाने में बेवाएं जलाई जाती थी ताकि दुनिया बेवाओं का मकाम समझ ले कि आज के बाद बेवाएं जलाई नहीं जाएंगी, मुझ मोहम्मद की तरह सीने से लगाई जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भागने लगा। मैंने कहा जाबे मत, रुक जाओ। बोला भूख लग रही है। मैंने कहा कुछ खा ले। 20 का नोट निकाला, मिठाई की दुकान पे दिया। बोला भाई 10 रुपए की बर्फी दे दो। दुकान वाले ने दे दी। इसने ली, हाथ पर रखी, खट से खा गया, कागज जमीन पर डाल दिया। मैं भी देख ही रहा था। मैंने कहा भाई निकल ली? बोले हाँ। कह रहा हाँ। खड़े खड़े खा गया। ये सुन्नत रसूल को क्या जाने? सुन्नत का मकाम पूछना है तो बरेली और कठोचा से पूछो। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। ये क्या जाने सुन्नत किसे कह रहा? हाँ, सुन्नी है, सुन्नी। सुन्नी थोड़ी है, सुन्नी तो बरेली वाला। जोर से बोलो यार। फेंक दिया कागज। मैंने कहा सुन, ये जो जमीन पर डाला क्या? बोला कागज। मैंने कहा जो जेब में रखा? बोले है मौलाना ये भी कागज। तो मैंने कहा यार मसला तो हल हो गया। बोला कैसे? मैंने कहा मुस्तफा है तो बशरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहा तेरी मेरी तरह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मौलाना बात समझ में आई। मन का जितनी समझ में आ गई गुलाम होगा, बेकारी थोड़ी होगा। मैंने कहा कागज कैसे है ये, जल्द बता दे। कहने लगा मौलाना ये जो जमीन पर डाला ये है रद्दी, सादा कागज। जो जेब में रखा है तो वो भी कागज, मगर जेब में इसलिए रखा कि ये है नोट। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर मोहर लगाई था, मगर मोहर की बुनियाद पर बन गया नोट, हो गया सीने से लगाने के लायक। मैंने कहा कागज में इम्तियाज किसने बर्पा किया? बोला मोहर ने। तो मैंने कहा मसला हल। कहा कैसे? मैंने कहा मुस्तफा है तो बशर, मगर तेरी मेरी तरह नहीं। खैरुल बशर है मुस्तफा। जोर से बोलो, खैरुल बशर है मुस्तफा। कहने लगा मतलब? मैंने कहा जब तेरा बाप आया कोई मोहर नहीं लगी, तेरा दादा आया कोई मोहर नहीं लगी, तेरा चाचा आया कोई मोहर नहीं लगी, तेरा ताया आया कोई मोहर नहीं लगी, तेरी माँ ने जब तुझे जना कोई मोहर तेरे लग के नहीं आई, मगर जब खुदा ने अपना हबीब भेजा तो मोहर नबुव्वत लगा के भेजा ताकि दुनिया समझ जाए उम्मती और होता है, मुस्तफा होता है। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा है तो नूर है नबी। क्या है? आखिरी जुमला 1 सेकंड में, नूर है नबी। जो 40 खड़े थे जब इतनी बात सुनी तो तलवारें तो वही फेंकी। मक्के में दाखिल हुए। अबू जहल ने देख कर कहा क्या ख्याल है? सबके सब बोले ख्याल वाल कुछ ना, अपना काम कर। बोले क्यों? बोले हम तो आज के बाद चल। बोले हुआ क्या? बोले जो 40 को ना देखे, 40 को ना दिखे वो तेरी तरह नहीं है। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि उसकी तरह कोई नहीं है। बोले अब तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले ख्याल तो तुझे पता लग जाएगा। बोले क्यों? बोले जा रहे हैं कलमा पढ़ने। जो नजर ना आवे वो झूठा नहीं हो सकता, वो अल्लाह का सच्चा रसूल हो सकता है। ऐसा फसल के जिंदा दिल सुन्नियों, पता ये लगा इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफा के अखलाक से। अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो, सीरत अच्छी करो, कैरेक्टर अच्छा करो। दूसरे की बहन को अपनी बहन समझो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझो, उसकी माँ को अपनी माँ समझो। बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर प्यार करो, गरीबों से मोहब्बत करो, सबको सीने से लगा के जिंदगी को गुजारो। और जिनसे दूर रहने का अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है उनसे दूर रहो। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए,
मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मैंने जो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो खता हुई हो अल्लाह माफ फरमाए, सही सही को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। जी लगा कर कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।